नमस्ते फ्रेंड्स। कई बार ऐसा लगता है जैसे हम सभी होम मेकर्स एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। सबकी ज़िंदगी अलग दिखती है, पर अंदर से हम सभी होम मेकर्स के हालात एक जैसे ही होते हैं। बातें तो हम सभी के पास होती हैं, पर हर किसी के पास उन बातों को सुनने वाला नहीं होता। और कई बार जो बातें हम किसी से कह नहीं सकते, वो बात कई बार हम किसी ऐसी बातों में सुनकर जवाब ढूंढ लेते हैं जो हम कह नहीं सकते। आज की बातें हो सकती हैं आपके मन को हल्का करके आपको वो मोटिवेशन दे जाएं जो आगे वाले जीवन में आपको कभी रुकने या पीछे मुड़ने नहीं देंगी। अपनी गलतियों को छुपाने या उनसे चिढ़ने की बजाय उनको अपना टारगेट बनाइए और उन्हीं से सीख लेकर आगे बढ़िए, ताकि फिर दोबारा आपको ये सोचना ना पड़े कि मुझसे ये क्यों हो गया। क्योंकि गलतियां हर किसी से होती हैं और ये हमारी दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारी दोस्त होती हैं जो हमें एक नई सीख देकर जाती हैं। बीज बोना एक काम है, अब उसमें फूल आए, फल आए या ना आए, ये तो बात की बात होती है। कई बार हम ऐसे काम करते हैं जिनका रिजल्ट हमें काफ़ी समय के बाद मिलता है, जैसे बच्चों में अच्छे संस्कार डेवलप करना, घर में पॉजिटिव माहौल बनाकर रखना, या खुद की ग्रोथ के लिए कुछ नया सीखना या कुछ पढ़ना या कोई नई हॉबी अपनाना। हमें उसी बीज की तरह बनना है जो कुछ दिन तक शांति से मिट्टी में ज़मीन के अंदर नीचे छिपा रहता है, पर अपनी ग्रोथ के लिए निरंतर काम में लगा रहता है और कुछ समय के बाद एक नन्हे से पौधे के रूप में बाहर आता है और अपनी खूबसूरती से सबका मन मोह लेता है। तो जिन चीज़ों का रिजल्ट आपको अभी नहीं मिल रहा, उसका मतलब ये नहीं कि आप उस काम को करना ही बंद कर दें। कुछ समय के बाद एक ऐसा समय भी आएगा जब आपको किए गए सारे कामों का फल एक साथ मिलेगा। तब उसकी खुशी कई गुना होगी। तो अपना काम मत छोड़िए, बस उसमें निरंतर लगे रहिए। हम होम मेकर्स की आदत होती है कि हम निरंतर काम करते रहते हैं, अपने घर का सारा काम करते हैं और सोचते हैं ये भी काम कंप्लीट हो जाए, वो भी काम कंप्लीट हो जाए। अपने शरीर की थकान को हम कई बार अनदेखा कर देते हैं, पर हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने शरीर की थकान को नज़रअंदाज करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। हमें ही जब घर के सारे काम करने हैं, तो 20 से 30 मिनट काम करने के बाद एक छोटा ब्रेक ज़रूर लीजिए, ताकि अब जब आप दोबारा फिर से काम करने में भिड़ेंगी, तब आपके पास फिर से पूरी एनर्जी हो। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू काम करती ही जाएंगी और आपका शरीर थकता जाएगा, तो एक समय के बाद ऐसा समय आएगा कि आपके शरीर को जो 10 मिनट की रेस्ट की ज़रूरत थी, उसकी जगह आपको कई घंटे या हो सकता है कई दिन की रेस्ट की ज़रूरत हो जाए। इसलिए कोशिश करिए कि थोड़े थोड़े काम के बाद छोटा सा रेस्ट ज़रूर लीजिए और अपने शरीर का भी ध्यान रखिए। इस बात की उम्मीद दूसरों से बिल्कुल मत रखिए कि कोई आपके कामों की तारीफ़ करे। खुद की तारीफ़ करना सीखिए, क्योंकि किसी को नहीं पड़ी कि कोई आपके काम की तारीफ़ करे। हर दूसरा इंसान लगा है कि वो आपके काम में कमी ही निकाल सके, और ऐसे में जब कोई हमारे काम में कमी निकालता है या हमें ही कोई काम पसंद नहीं आता, तब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर हमारा मन दोबारा उस काम को करने में लगता ही नहीं। तो इससे बेहतर है कि दूसरों के बड़ाई या तारीफ़ करने से पहले, या कोई हमारे बारे में कुछ गलत बात बोले, उससे पहले हम खुद को मोटिवेट कर लें। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर समय खुद को डिमोटिवेट करते रहें। बस जो काम हमें अच्छे लगे कि ये काम हमसे पिछली बार से ज़्यादा बेहतर से हुआ है, तो बस खुद की पीठ थपथपाइए और कहिए कि हाँ, ये काम हमने पहले से बेहतर किया है, अब हमने काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। तो खुद की तारीफ़ करना सीखिए। दूसरों से तारीफ़ की उम्मीद रखेंगे तो सिर्फ हमें निराशा ही हाथ लगेगी। हर किसी की सोच को समझ पाना हमारे बस में नहीं है। हो सकता है कि कभी कोई आपकी खामोशी को आपका घमंड समझ ले, या कभी क्या समझे कि ये कितनी नादान या बेवकूफ़ है। तो इन सब बातों को छोड़ के आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि हर किसी की सोच के अकॉर्डिंग हम अपने आप को नहीं बदल सकते। और अगर हम हर समय अपने आप को बदलने में ही लगे रहेंगे, तो हमारा खुद का जो अस्तित्व है वो ही मिट जाएगा।
तो इसलिए दूसरों की बातों को जितना हो सके उससे दूर रहिए और खुद पे ध्यान दीजिए। जो बातें बीत गई उनके चलते अपने आज का सुकून मत गंवाइए, क्योंकि कई बार हम होम मेकर्स की आदत होती है, जो बात हमसे पहले हो गई उसे कई दिनों तक सोच सोच कर हम अपना मेंटल पीस खोते रहते हैं और घर का माहौल भी ख़राब हो जाता है इससे, और हमारी हेल्थ तो ख़राब होती ही है। तो बेहतर है कि जो बात जिस समय बीत गई उसे उसी समय ही ख़त्म कर दीजिए, ना कि आगे आने वाले समय पर उसे सोच सोच कर अपना मेंटल पीस भी डिस्टर्ब करिए। इस बात को याद रखिए कि आप ज़िंदगी जी रही हैं या सिर्फ काम में उलझ के यूं ही अपना जीवन काट रही हैं। खुद के लिए भी समय निकालिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लिए एक बड़ा टाइम निकालें। आप अपने लिए छोटा छोटा सा समय निकाल के भी खुद की खुशी का ध्यान रख सकती हैं। खुद की तारीफ करिए, श्रृंगार करिए, और ये जीवन आपके लिए भी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। हो सकता है कि आपको पहले ऐसा लगे कि ये सारी चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं हैं, पर समय के साथ आप पाएंगी कि यही छोटी छोटी चीज़ें आपको असली खुशियाँ दे रही हैं। जैसे कि आप कभी शाम को चाय पी रही हैं, उसके साथ कोई अच्छी नॉवेल पढ़ लीजिए, कोई अच्छा संगीत सुन लीजिए, या कभी बालकनी में बैठ के यूं ही गुनगुना लीजिए। आपकी मेंटल पीस के साथ साथ आपका मोटिवेशन भी काफ़ी हाई होगा। और अगर कुछ समझ में ना आए तो बचपन की उन यादों को ताज़ा करिए या याद करिए जब आप सबसे ज़्यादा खुश रहती थी। यकीन मानिए आपको बेहद खुशी मिलेगी। तो ये थी कुछ छोटी सी बातें जो मुझे मोटिवेट करती हैं, मैंने आपके साथ शेयर की। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कुछ और नई बातों के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय।